मार्केट में लॉन्ग करने वाला भी पैसा कमा के चला जाएगा, मार्केट में शॉर्ट करने वाला भी पैसा कमा के चला जाएगा। हर ऊपर नीचे के मूवमेंट में कंफ्यूज रहने वाला ना ऊपर पैसा कमाएगा ना नीचे पैसा कमाएगा। अगर 4 बार एक गलती करने के बाद 5वीं बार भी आप सेम गलती करने जा रहे हो तो उसमें कोई आपकी कैसे मदद कर सकता है? मार्केट इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर। मार्केट आपको इतने अच्छे से सेम चीज बार बार करता रहेगा और आप सेम चीज में बार बार फंसते चलेंगे। रियलिटी ये है ना कि सीखना भी नहीं चाहते लोग, रियलिटी ये है कि समझना भी नहीं चाहते लोग, रियलिटी ये है कि सुनना भी नहीं चाहते। इसका पोर्टफोलियो आधा हो गया है, बुरी बात है, अच्छी बात नहीं है, ये डेफिनेटली बुरी बात है। किसी का भी पैसे का नुकसान हो बुरी बात है, बट आप उसको कुछ समझाओगे भी ना तो वो सुनेगा भी नहीं। दैट इज द वेरी सैड रियलिटी। 90% लोग मदद चाहते हैं, चाहने से भी ज्यादा मैं कहूंगा मदद की जरूरत है, बट वो मदद लेना नहीं चाहते, है ना, वो सुनना नहीं चाहते सामने वाले की। उनको आप बोलो ये स्टॉक में अभी ये लेवल ब्रेक हो गया है, वो बोलेंगे नहीं ये तो फंडामेंटली अच्छा है, इसकी तो इतनी ऑर्डर बुक है, ये है वो है। फिर 2 दिन बाद आपको आके बोलेंगे अरे मेरा तो इसमें 50% लॉस हो गया, मैं क्या करूं। आप फिर बोलोगे कि अच्छा नहीं लग रहा है, निकल जाना चाहिए, नहीं बट इसकी तो ऑर्डर बुक है, ये है वो है। फिर अगले हफ्ते आपसे आके पूछेंगे कि अब क्या करूं और लॉस हो रहा है। आप बोलोगे उस टाइम पे क्या किया था 1 हफ्ते पहले, अरे 1 हफ्ते पहले तब तो ऑर्डर बुक अच्छी थी ना, हमें लगा इस सपोर्ट से बाउंस बैक कर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इन दी एंड 90% लोग सुनते हैं। ऑप्शन लेना इज व्हाट मैटर्स इन मार्केट, राइट? एग्जीक्यूशन इज व्हाट मैटर्स इन मार्केट। जैसा हम हर बार बोलते हैं कि मार्केट में आप सही भी हो सकते हो, आप गलत भी हो सकते हो, बट आपको डिसाइसिव होना पड़ेगा, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। अगर मुझे कोई चीज अभी लग रहा है खरीदनी चाहिए, मैं खरीद के बैठूंगा। अगर मुझे लग रहा है नहीं खरीदनी चाहिए, मैं नहीं खरीदूंगा। मुझे लग रहा है कोई चीज मुझे बेचनी है तो मैं बेचूंगा। उसमें फिर मैं इफ बट फलाना ढिमकाना नहीं करूंगा कि उसने तो बोल दिया ये तो नहीं चलेगा, इसने तो बोल दिया ये तो चलेगा, इसने बोला ये ऐसा, इसने बोला वो वैसा। वो फिर नहीं कर सकते आप, राइट? वो आप करोगे तो आप कभी डिसीजन नहीं ले पाओगे, आप बस सुनते रहोगे, राइट? आप अपनी ही गाड़ी में पैसेंजर सीट पर आ जाओगे, ना कि ड्राइवर सीट पे। शायद काफी बातें ऐसी लगती हो कि हम रूडली बोल देते हैं, बट हम स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, इसलिए कई बार शायद रूडली लग जाती है। हम सोचते नहीं है, जो मन में आता है वो सीधा बोलते हैं, राइट? ताकि चाहे किसी का फायदा हो, कम लोगों का हो, बट किसी का तो फायदा हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से ही फायदा होता है, मीठी मीठी बातों से फायदा होता नहीं है, राइट? एक बात मुझे याद करके बताओ, यहाँ बहुत सारे लोग हुआ करते थे ना कि डिप पे बाइंग कर लेते हैं, निफ्टी गिर रहा है, डिप पे बाइंग करनी चाहिए, डिप पे बाइंग करनी चाहिए, डिप पे बाइंग करनी चाहिए। मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं 90% लोग जिनको ये डिप एक अपॉर्चुनिटी लग रहा था ना, वो आज डरे हुए होंगे। आज आप उनसे जाके पूछो, बोलेंगे डर का माहौल है, यहाँ तो बहुत डर का माहौल है। कहाँ गई वो बात, कहाँ गए वो सुना सुहाने दिन? बोलने की बातें कुछ होती है, करने की बातें कुछ होती है। इधर डिप आया तब भी हमने यही बोला, रिकवर होगा तो ही बाइंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये डिप आया तब भी हमने बोला क्लैरिटी मिलेगी तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अभी भी वही बोल रहे हैं। तो जब तक आपका एनालिसिस, जब तक आपकी स्ट्रैटेजी, जब तक आपके व्यूज पे ही आप नहीं टिक पा रहे, तो फिर आप कैसे डिसीजन लोगे? आज गिर गया, आपने कहीं से सुन लिया कि अरे निफ्टी की हर 1% गिरावट में हमें बाइंग करनी चाहिए। आप एकदम जोश में आ गए, बाइंग करनी चाहिए, बाइंग करनी चाहिए, बाइंग करूंगा आज मैं। आपने बाइंग कर ली, 2 दिन और गिर गया, आपने और बाइंग कर ली, गिरता चला गया 15 दिन। अब आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। होता है कि नहीं होता? क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे खुद के कोई स्ट्रॉन्ग बिलीफ ही नहीं है, हमारा खुद का कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन ही नहीं है। आज हमने कुछ सुन लिया, हम मोटिवेट हो गए, आज हमें वो बात सही लग रही है। कल अगर उसके विपरीत हो गया तो हमें लगेगा कि हम कल तक गलत सोच रहे थे। गलत और सही नहीं होता है। मार्केट में लॉन्ग करने वाला भी पैसा कमा के चला जाएगा, मार्केट में शॉर्ट करने वाला भी पैसा कमा के चला जाएगा। मार्केट के हर ऊपर नीचे के मूवमेंट में कंफ्यूज रहने वाला ना ऊपर पैसा कमाएगा ना नीचे पैसा कमाएगा। मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्हें शायद वो स्टॉक पसंद आता है जो मुझे नहीं पसंद आता, और मुझे जो स्टॉक पसंद आता है वो उन्हें नहीं पसंद आता। कई बार डिस्कशंस होते हैं, राइट? तो मैं कोई स्टॉक बताता हूँ, वो बोलते हैं नहीं मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, राइट? वो कोई स्टॉक बताते हैं, मैं बोलता हूँ नहीं मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा, मैं तो इसमें बाइंग नहीं करूंगा, मेरे को इस तरह से नहीं पसंद आता पैटर्न, या मेरे को ये पसंद नहीं आ रहा है। बट रियलिटी पता है क्या है? वो भी पैसा कमा ले रहे हैं, मैं भी कमा ले रहा हूँ, है ना? और इसका ये मतलब नहीं है कि हर स्टॉक जो चूज किया वो चल जाता है। ऑब्वियसली मैं तो कह रहा हूँ 10 में से 5 स्टॉक नहीं चलेंगे, डजेंट मैटर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी 50% भी सक्सेस रेट होगी ना, मैं मार्केट से बहुत पैसा कमा लूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं गलत होऊंगा मैं 10-20% का लॉस लूंगा, जब मैं सही होऊंगा मैं 50-100% का रिटर्न लूंगा। तो वो भी सही हो रहे हैं, मैं भी सही हो रहा हूँ, वो भी गलत हो रहे हैं, मैं भी गलत हो रहा हूँ। 10 में से 5 स्टॉक शायद मेरे चल जाएं, 10 में से 5 स्टॉक शायद उसके कोई और चल जाएं। उसने भी पैसा कमा लिया, मैंने भी कमा लिया। कमा कौन नहीं पाया? कमा वो नहीं पाया जिसने एक स्टॉक उठाया, अगले दिन गिर गया, डर के बेच दिया, उसके 2 दिन बाद चल गया, फिर उसको लगा अरे मैंने तो गलत बेच दिया, फिर खरीद लेता हूँ, फिर वो 4 दिन गिर गया, उसने फिर बेच दिया।
कोई स्पेसिफिक लॉजिक नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि गिर जाए तो बेच नहीं सकते, ऑब्वियसली एक सर्टेन लिमिट के बाद आपको बेचना होगा, बट आपका एक सर्टेन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी एक स्पेसिफिक स्टाइल होनी चाहिए, आपको एक स्पेसिफिक आपका डिसीजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए उस चीज को लेकर के, राइट। जब हम ये बोलते हैं कि क्रिप्टो में हमारा विजन है कि हमारे जो क्रिप्टो कॉइन्स जो हमने पिक किए हैं क्रिप्टो क्लब के अंदर, वहां पे हमारा विजन है कि मैक्सिमम कॉइन्स उसमें से हमें 4-4 5-5 गुना होते हुए दिखेंगे। अगर ये हमारा विजन है तो हम 20-30-40% की गिरावटों में नहीं डरते हैं। और ये आपने देखा है क्रिप्टो के अंदर जितने भी लोग इन्वेस्टेड हैं, ये आपने देखा है क्रिप्टो के अंदर जब करेक्शन आता है 40-40 50-50% एक हफ्ते में गिर जाएंगे, और एक ही हफ्ते में डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल भी हो जाते हैं भाग के, राइट। वो वॉलिटिलिटी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर आप 5 गुना का पैसा कमाना चाह रहे हो तो क्या आप 50% का रिस्क नहीं लोगे? ये चीजें समझनी पड़ती है, ये चीजें पहचाननी पड़ती है, और ये चीजें समय के साथ, मैं ये नहीं कहूंगा कि पहली बार में सबको दिखना चाहिए, हमेशा सबको दिखना चाहिए, दिखना ही दिखना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। एक सर्टेन साइकिल के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको खुद ये ऑब्जर्व करना होता है कि यार मैं हर बार अगर ये गलती कर रहा हूं तो मुझे इसको बंद करना है। काफी लोग पूछते हैं कि यार पेशेंस के लिए क्या तरीका होता है? पेशेंस के लिए कोई तरीका नहीं होता। पेशेंस के लिए तरीका यही होता है कि 4 बार ठोकर खाने के बाद, अगर 4 बार एक गलती करने के बाद 5वीं बार भी आप सेम गलती करने जा रहे हो, तो उसमें कोई आपकी कैसे मदद कर सकता है, अगर आप खुद 4 बार एक सेम गलती करके 5वीं बार करने जा रहे हो? और मार्केट का तो काम ही वही है। मार्केट इज द बिगेस्ट मैनिपुलेटर। मार्केट आपके इमोशंस का बिगेस्ट मैनिपुलेटर है। मार्केट आपको इतने अच्छे से सेम चीज बार बार करता रहेगा और आप सेम चीज में बार बार फंसते चले जाओगे। मार्केट बहुत एक्सपर्ट है इस चीज के अंदर। सेम चीज जो बार बार साल दर साल हम देखते रहते हैं, रैली आना गिरावट आना, रैली आना गिरावट आना, बार बार ये चीज होती रहती है और बार बार हम उसमें फंसते रहते हैं।